नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ अर्चना कौशल और आज शुरुआत करने वाले एक बड़े सवाल के साथ। एक आदेश और पूरी यूथ कांग्रेस आउट। राजस्थान में कांग्रेस की युवा राजनीति को एक झटके में झटका लग गया और पूरी प्रदेश कार्यकारिणी भंग कर दी गई। सभी पदाधिकारी हटाए गए, ना उपाध्यक्ष बचे, ना महासचिव, ना जिलाध्यक्ष। शीर्ष नेतृत्व का हवाला नई टीम का वादा और फिलहाल कमान अभिमन्यु पुनिया के हाथ में। इसलिए सवाल सीधा, क्या फरमान से बिखरे अरमान? जयपुर से आज एक ऐसी खबर सामने आई जिसने राजस्थान की राजनीति में हलचल तेज कर दी। यूथ कांग्रेस, जिसे कांग्रेस की युवा ताकत और फ्रंट लाइन माना जाता है, उसे एक ही झटके में पूरी तरह से रीसेट कर दिया गया। एक आदेश जारी हुआ और राजस्थान यूथ कांग्रेस की पूरी प्रदेश कार्यकारिणी भंग कर दी गई। सभी पदाधिकारियों को उनके पद से हटा दिया गया। आदेश में सिर्फ इतना कहा गया कि यह फैसला शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर लिया गया है, लेकिन इसी एक लाइन ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। यूथ कांग्रेस प्रभारी विकास टिकारा, सह प्रभारी ज्ञानेश शुक्ला और कपिल देसाई के हस्ताक्षर से जारी आदेश में यह भी कहा गया कि नई कार्यकारिणी जल्द घोषित की जाएगी। यानी कि तब तक संगठन की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया के साथ कार्यकारी अध्यक्ष यशवीर शुरा और सुधींद्र मून को सौंपी गई है। लेकिन असली सस्पेंस यहीं से शुरू होता है कि क्या यह सिर्फ संगठनात्मक सुधार है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी सियासी रणनीति काम कर रही है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि यह फैसला अभिमन्यु पुनिया को पूरी तरह से स्थापित करने की तैयारी हो सकती है। साथ ही सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या यूथ कांग्रेस में नए चेहरों के लिए जगह बन जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या यह बड़ा फैसला यूथ कांग्रेस को मजबूती देगा या फिर अंदरूनी गुटबाजी और बढ़ेगी। तो लगातार इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कैसे अचानक से एक ही झटके में सब कुछ खत्म कर दिया गया। और इसी के साथ कई सवाल भी जुड़ रहे हैं। हालांकि जैसे हमने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यूथ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस यूथ को अपनी रीढ़ की हड्डी मानती है। लेकिन कैसे एक ही झटके में सब कुछ बदल दिया गया, उसको लेकर सवाल यही कि यूथ कांग्रेस को इससे मजबूती मिलेगी या अंदरूनी गुटबाजी और बढ़ेगी। ये कांग्रेस के लिए शायद उनका फैसला बड़ी चुनौती बन सकता है। और क्या ये संगठन को चुनावी मोड में लाने की तैयारी है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इन तमाम सवालों के साथ इस चर्चा की शुरुआत करना जरूरी है, क्योंकि इसको लेकर कई सवाल अब जुड़ रहे हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय आपसे करवा दूं, शंकर लाल गोरा, भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं। शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं पर कांग्रेस की यूथ कांग्रेस को लेकर भी हम सवाल पूछेंगे और उनका पक्ष रखने के लिए भी मेहमान हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं शशि, मैं उनका रुख करूंगी। शशि, सवाल यही कि अभी इस पूरे बड़े फैसले के बाद मूड क्या है, यूथ का मूड क्या है और ग्राउंड पर माहौल क्या है? ये पार्टी ने आज ये फैसला किया, यूथ कांग्रेस के संगठन ने, और राजस्थान के पूरे पदाधिकारियों को कार्यमुक्त कर दिया। यानी अब उनके पास में जिम्मेदारी नहीं है, वो यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये एक बड़ा फैसला था ऐसी समय में जब पार्टी संगठन पर्व मना रही है। आपको ध्यान होगा पिछले दिनों गुजरात में जब कांग्रेस की बैठक हुई महत्वपूर्ण, तो ये कहा गया कि संगठन पर्व मनाया जाएगा और संगठन को गढ़ा जाएगा। तो क्या संगठन को गढ़ने के लिए ये सब कुछ किया गया? एक बार की कांग्रेस के और यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए नेता ये कह सकते हैं कि ये संगठन को मजबूत करने के लिए है। लेकिन क्या संगठन को मजबूत करने के लिए पहले इस पूरी इकाई को भंग किया जाना जरूरी था या नई टीम की घोषणा की जा सकती थी? सवाल ही उठ रहा है। लेकिन आप इसके परिप्रेक्ष्य में पीछे जाएंगे, बैक साइड की स्टोरी देखेंगे, तो 20 नवंबर को जयपुर में सीएम हाउस के घेराव का ऐलान होता है। यूथ कांग्रेस इसका ऐलान करती है। अभिमन्यु पुनिया जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों कार्यकारी अध्यक्ष यशवीर शुरा और सुधींद्र मून इसकी तैयारी में जुट जाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं उदय भानु चिब। और किसी भी संगठन का जब कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है तो वहां कार्यक्रम होती है और कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, इसकी अहमियत आप समझ सकते हैं। पैनल में बैठे मौजूद मेहमान शंकर गौरा, यशवीर शुरा और अरविंद चौटिया जी भी समझ सकते हैं। लेकिन कार्यकर्ता गिने चुने संख्या में पहुंचते हैं। आप बैरिकेड के सामने बैठ गए, जब तक वाटर कैनन नहीं चलेगी तब तक नहीं उठेंगे। एक बात आई, खत्म हो गई। उस दिन ही पार्टी ने कुछ एक्शन लिया और जो जिलाध्यक्ष गैर मौजूद थे उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया।
उस नोटिस का जवाब देने में कुछ लोगों ने लीपापोती कर दी। कुछ जिलाध्यक्ष तो ये कहते दिखाई दिए कि वो हिंदुस्तान से बाहर थे। जयपुर के जिलाध्यक्ष राकेश सैनी से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा वो जयपुर से बाहर थे। जयपुर से बाहर कहाँ थे? तो उनका कहना था साहब थाईलैंड गए थे। ठीक है, आप कहीं भी जाएं, आप कारोबार के सिलसिले में अगर आप कामकाज करते हैं कहीं भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप संगठन के प्रति कितने भाव रखते हैं? क्या आपके जो कार्यकर्ता थे, आपकी जो टीम के पदाधिकारी थे, वो पूरी संख्या में पहुंचे? संख्या की स्थिति ऐसी थी कि अगर पूरे पदाधिकारी जिलों के पहुंच जाते, जयपुर जिले के शहर के और देहात के पहुंच जाते, तो भी एक अच्छा खासा जमावड़ा हो सकता था, लेकिन वो प्रदर्शन होता रहा। उसके बाद में 26 ठीक है, यानी कि शशि जी कुल मिलाकर अगर ये कहें कि अगर पहले से शायद तैयारी होती तो इस तरह का जो फैसला है वो चुनौती नहीं बनता कांग्रेस के लिए। शशि जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए, और आप ही के इस पूरी जानकारी के साथ अब मैं आगे बढ़ते हुए अपने पैनल का भी स्वागत करूंगी। यशवीर शुरा, कार्यकारी अध्यक्ष राजस्थान युवा कांग्रेस के हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत आपका। अरविंद चोटिया वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत यशवीर जी मैं आप ही से करना चाहूंगी। आप कहते हैं युवा आपकी रीढ़ की हड्डी है, और अब अचानक से इस तरह का फैसला कि किसी को नहीं छोड़ा, सारे एकदम से बाहर हो गए, मतलब क्या कारण है? आप इसको अपनी विफलता मानते हैं या फिर आपको लगता है कि ऐसे फैसले से कुछ बेहतरी है कांग्रेस यूथ की? धन्यवाद। देखिए, मैं समझता हूं कि आप लोग खाली अपने ढंग से कयास लगा रहे हैं। जब जब लगता है कि पूरे संगठन को रीऑर्गेनाइज करना है, नए लोगों को जिम्मेवारी देनी है, और जो लोग संगठन में समय नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे लोगों को आगे दूसरे अवसरों के लिए यूथ कांग्रेस से उनको जाने देना है, तब इस तरीके के फैसले संगठन ने पहले भी लिए हैं और आज भी लिए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये हर संगठन, चाहे यूथ कांग्रेस हो, चाहे हमारा एनएसयूआई हो, चाहे बाकी और सारे संगठन, विभाग, प्रकोष्ठ हो, इसमें समय समय पर इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं। और यूथ कांग्रेस, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जिस मजबूती के साथ यूथ कांग्रेस काम करती है, उस मजबूती के साथ में ही समय समय पर यूथ कांग्रेस फैसले भी लेती है। नहीं ठीक है, आप फैसले लेना इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपका मतलब प्लानिंग क्या थी? आपने सीधे के सीधे पूरा फैसला जो लिया, अब आप कह रहे हैं कि नई कार्यकारिणी बनाई जाएगी, या तो पहले उसमें ऐसा है, फिर आप ये फैसला प्लानिंग, आप कयासों पर विराम लगाइए ना, आप कयासों पर विराम। मैं बता, मेरी सुनिए, उसमें प्लानिंग तो ये थी कि लगभग 2.5-3 साल का समय हमारे यूथ कांग्रेस में जो कार्यकारिणी आती है वो चुनाव से आती है। उसके बाद में कुछ लोगों को जो काम करते हैं उनको हम बाद में सीधे जिम्मेदारी देने का काम भी करते हैं, चाहे वो विधानसभा स्तर पे हो, जिला स्तर पे हो, प्रदेश स्तर पे हो। तो लगभग 2.5-3 साल का समय हमारे पदाधिकारियों को निर्वाचित हुए हो गया था। उनमें से कुछ साथी अब इधर उधर दूसरे कुछ जिलों की राजनीति में एक्टिव हो गए, कुछ आगे लोकल बॉडी के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो उसमें बिजी हैं, कोई निकाय के चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप किसको क्या पद देने वाले वो एक अलग चीज है, नहीं पूरी टीम को हटा देना, क्या ये आपकी विफलता नहीं है? क्या हाईकमान ने आप पर से भरोसा नहीं खो दिया? यशवीर जी, ये तो आपके शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, ये सीधी लाइन आपने ये लिखी है ना। आप जब सवाल पूछ रहे हैं तो आप जवाब भी तो सुनिए। बीच बीच में अगर आप मुझे टोकेंगे तो मैं आपको जवाब कैसे दे पाऊंगा? लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, आप किसको जिम्मेदारी देने वाले सवाल ये नहीं है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, राजस्थान युवा कांग्रेस पूरी टीम आपने हटा दी, पूरी टीम को हटाना आपकी विफलता नहीं तो क्या है? क्या हाईकमान ने आप पर भरोसा खो दिया? क्यों दोबारा से आपको रिसेट करना पड़ रहा है सब कुछ? मेरा सीधा सवाल ये है। रीऑर्गेनाइजेशन कोई विफलता थोड़ी होती है। आप समय समय पर संगठन में रिव्यू करके और जब बदलाव करते हैं तो यह आपकी विफलता थोड़ी है, ये तो आपकी डिसीजन लेने की सक्षमता है। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व था उसने बदला नहीं जाता। हम सबसे बात करके, अगर चीजें बेहतर चल रही हो तो उनको बदला नहीं जाता, और अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप पहले से तैयारी रखते हैं। आपने सब जीरो कर दिया, शून्य, उसके बाद आगे की प्लानिंग क्या, उसको लेकर अभी आप योजना बना रहे हैं। ठीक है, मैं वापस आऊंगी जी। देखिए, सुनने कुछ भी नहीं है। अभी अध्यक्ष और हम दोनों
वर्किंग जो अध्यक्ष हैं वो पूरी तरीके से सारी चीजों पे शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करने के बाद में उन्होंने फैसला किया है। और आपको बहुत जल्दी आने वाले 10-15 दिनों में दिखेगा कि यूथ कांग्रेस की पूरी नई जो प्रदेश की कार्यकारिणी है वो आप लोगों के सामने होगी। और जो चलिए लोग ठीक है, ये भी लगातार देखेंगे, मेहनत कर रहे ये हैं, भी देखेंगे, प्रयास लेकिन मैं कर इस पे रहे और भी हैं, सवाल आपसे करूंगी, उनकी लेकिन उससे पहले उनकी शंकरलाल गौरव जी बहुत के पास जल्दी से जाना नियुक्ति चाहूंगी। होगी। शंकरलाल जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से कांग्रेस फैसले ले रखी है, एक तरफ जेनजी क्रेज की बात करती है, यूथ की बात करती है, यूथ को अपनी रीढ़ की हड्डी बताती है, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की जो यूथ कांग्रेस है कागजी संगठन बनकर खाली रह गया है क्या? देखिए, जेएनजी की बात आपने करी है, तो जेएनजी मूवमेंट की बात कांग्रेस ने करी है, लेकिन जब से इन्होंने जेएनजी मूवमेंट की बात करी उसके बाद में बिहार में ये चुनाव आ रहे हैं, मुंबई में चुनाव आ रहे हैं, और यूथ कांग्रेस की कार्यकारिणी का जो सवाल है, वैसे तो इनकी पार्टी का अंदर का मामला है, फिर भी इस डिबेट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूथ कांग्रेस का चुनाव ही इनका विवादपूर्ण रहा है। जब ये अध्यक्ष बने, एक अध्यक्ष बने और 2 कार्यकारी अध्यक्ष बने, ये तीनों ग्रुपों को प्रेजेंट करते हैं, तीनों अलग अलग ग्रुपों में है और आपस में इनके खींचातान पूरे समय से ही चलती आ रही है यूथ कांग्रेस में। और रही बात, अभी यशवीर सुरा जी कह रहे थे कि हमारी कार्यकारिणी में जो लोग एक्टिव नहीं है उनको हमने हटा दिया, तो इसका मतलब सब लोगों को इन्होंने हटाया, सब पूरे लोगों को इन्होंने हटाया, तो इसका मतलब यूथ कांग्रेस कहीं पर भी एक्टिव नहीं है। और उससे पहले जैसा आपके शशि मोहन जी ने बताया कि इनका प्रदर्शन था, उसमें कोई भी व्यक्ति आए नहीं, सिर्फ 20-30-50 कार्यकर्ता इनके रहे। तो इससे यूथ कांग्रेस पूरे राजस्थान में फैल है और आपस में इनके बहुत खींचातान है। 3-3 अध्यक्ष अगर किसी संगठन के हो तो आप सोच सकते हैं कि उस संगठन की स्थिति क्या होगी। एक बार रुकिए, मैं आपको और मैं बताता हूँ आपको, कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर हमेशा सवाल उठते हैं, अंदरूनी गुटबाजी है क्या? अभी देखिए आपके सामने मैंने भी सवाल पूछा तो खुद इस बात को बता रहे हैं, तो इस पर तो कम से कम कटाक्ष करिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्किंग अध्यक्ष जो नए बने हैं नितिन नवीन जी, आप तो ये बात मत बोलो कि 2-2 3-3 अध्यक्ष की बात आप तो मत करो। आप लोग अपना देश में अध्यक्ष नहीं बना पाए और आप हमारे संगठन की प्रणाली पे बात कर रहे हो। आपका आप अभी नवनिर्वाचित, आप अभी नए बने हैं, आपकी नियुक्ति हुई है, मैं आपको बधाई देता हूँ। सुनिए मेरी बात, आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दूसरी बात, आपसे पहले जो अध्यक्ष थे चेची जी, वो तो अपनी कार्यकारिणी भी नहीं बना पाए, तो आप तो इस पे टिप्पणी ना करें तो अच्छा होगा। और युवा मोर्चा कितना सक्रिय है वो पूरा राजस्थान जानता कांग्रेस का पहले भी इनके एक समय पे यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष सुमित बगासरा को बनाया, उसके बाद में मुकेश भाकर जी इनके अध्यक्ष बन गए 2 महीने बाद में। तो इनका सब जगह कंट्रोवर्शियली चलता रहा है और कहीं धरती पे है नहीं। जैसा कि भजन लाल जी ने 12 तारीख को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने युवा दिवस के उपलक्ष्य पे 1 लाख नौकरियों की घोषणा करी, उसके बाद में युवाओं में जबरदस्त माहौल है। पूरे राजस्थान का युवा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। इनके राज में 19 पेपरों की भर्तियों की पेपर लीक हुए और 19 पेपर लीक में इनके नेता उसमें पकड़े गए हैं और 400 से ज्यादा लोग जेल गए हैं। ऐसे पूरे माहौल को देखते हुए कौन से नेता पकड़े गए हैं? ठीक है, डिरेल मत करिए, ठीक है, डिरेल मत करिए। शंकरलाल जी, हम आज इसी पर रहेंगे, संगठन की चर्चा हो रखी है। कौन से नेता पकड़े गए हैं, नाम बताइए ना। ऐसे बहुत मुद्दे हैं बात करने के लिए, उस पर भी कभी चर्चा करेंगे, लेकिन आज प्लीज कम से कम मुद्दे पर रहिए। मेरा सवाल यही था यशवीर जी, मैंने सिर्फ ये पूछा कि गुटबाजी है क्या, आप पर क्यों बार बार आरोप लगते हैं? बड़ी सिंपल सी बात है, इसको कोई ये इतना बड़ा कोई विषय नहीं है। हर संगठन समय समय पर अपने प्रोग्रामों के आधार पे, विडंबना है अगर आप पूरी कार्यकारिणी को चौपट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं और उसको आप बड़ा विषय नहीं मानते। आज हम इस पर बैठकर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्यों कांग्रेस में संगठनात्मक चीजों को मजबूत करने के लिए आपको सब शून्य करना पड़ा, और आप इसको कह रहे हैं कि ये बड़ी बात नहीं है। फिर इस पर आपको गंभीरता से सोचने की जरूरत है। वापस आऊंगी अरविंद जी, सवाल सीधा, क्या कांग्रेस में संगठन अब टॉप टू बॉटम कंट्रोल में जा रहा है क्या? अरविंद जी को मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आ रही है। अरविंद जी, सीधा सवाल, जिस तरह से आज यूथ कांग्रेस को लेकर, कार्यकारिणी को लेकर फैसला लिया गया और ये भी शीर्ष नेतृत्व के हवाले से, तो क्या टॉप टू बॉटम कंट्रोल में जा रहा है कांग्रेस संगठन? एक्चुअली ये एक हमारे कहावत है राजस्थान में,
मड्ढी छोटी और बाबा गणा, है ना, जी 3 डिब्बा 13 टीटी टाइप का मामला है ये। इन्होंने इतनी बड़ी जंबो कार्यकारिणी बना ली। इनके लोग जब आप कार्यकारिणी बनाते हैं जी तो उसमें तय किया जाता है कि ये काम करने वाले लोगों को लिया जाता है, लेकिन अपने अपने लोगों को लेने के चक्कर में इनकी कार्यकारिणी बहुत बड़ी हो गई, मोटा मोटी निष्क्रियता उससे आ गई, बहुत सारे लोग निष्क्रिय हो गए। इसलिए इनको ये संगठन को अभी एक बार इनको रीसेट करने के लिए ये भंग करना पड़ा है। ये वापस से अगर चुनाव से पहले पहले करते हैं तो इससे कांग्रेस को फायदा होगा। नहीं, इसका एक मैसेज बड़ा अजीबोगरीब आज गया है। हर कोई इसकी चर्चा कर रहा है कि ये अचानक से क्या हुआ, जबकि इनकी शुरुआत ही बहुत टफ थी। जब चुनाव हुआ था युवक कांग्रेस का, उसके बाद से इनको 6 महीने लग गए इनको कार्यभार ग्रहण करने में, इनको अपॉइंट होने में। तो ये बहुत टिपिकल है, जब आप ज्यादा लोगों को ले लेते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। वही चीज युवक कांग्रेस के साथ में हुई है। ठीक है अरविंद जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि कांग्रेस के ऐसे फैसले पहले भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा चुके हैं। क्या ये कदम भी देर से लिया गया फैसला है, या फिर यूं कहें कि नेतृत्व पर अविश्वास का ये संकेत है जिसको खुलकर नहीं कहना चाहती है कांग्रेस? हाँ, कुछ देर हुई है क्योंकि 2.5 साल इनको करीब करीब हो गए हैं। इस बीच में भी ये चीज हो सकती थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अगर टाइम से कुछ होता है तो भी अच्छा है, क्योंकि कांग्रेस में, जो युवक कांग्रेस में खास तौर से इनके पास में उभरते हुए नेता, उभरते ये युवा बहुत सारे हैं, लेकिन वो छंटनी उसमें से करके कुछ अच्छे से जो सक्रिय लोग हैं उन्हीं को इसमें रखा जाए तो ये बहुत अच्छा काम कर जाएंगे। ठीक है यशवीर जी, सवाल सिफारिशी लोग कम बिना होने नई चाहिए। टीम के, ठीक है मैं वापस आऊंगी, बिना नई टीम के पुरानी टीम को हटाना एक तो जल्दबाजी नहीं है क्या? इस पर मुझे स्पष्टीकरण दीजिए। दूसरा एक सवाल गूंज रहा है, क्या यह फैसला अभिमन्यु पुनिया को बचाने के लिए, उनको सेटल करने के लिए तो नहीं? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपके कयास हैं। जैसा अरविंद जी ने अभी अपनी बात में कहा जी कि समय समय पर कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रिव्यू करता है, तो कई सारे लोग थे जो जिस तरीके से संगठन चाह रहा है उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो अभी पूरी कार्यकारिणी को भंग किया है संगठन ने। और जो भंग करने का मतलब ये नहीं है कि ये सारे पदाधिकारी जो हैं इनको आगे मौका नहीं मिलेगा। इनमें से जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, लगातार मेहनत कर रहे हैं, जो उनको जिम्मेदारी संगठन की तरफ से दी गई थी उसको पूरा कर रहे थे, ऐसे जो लोगों अच्छा काम कर रहे हैं, को यानी कि संगठन इसमें अंदर रीस्टेट करेगा। गड़बड़ी है, कार्यकारिणी के अंदर गड़बड़ी वो तो देखो थी। हर जगह कुछ होती, लोग हर जगह अच्छा, होती मेरे है। पास एक 100 इंफॉर्मेशन है बात, यशवीर जी, 100 इसमें out आपको of कुछ भी लगे ठीक 100 नहीं है, out मुझे of आप कोट 100 कर लीजिएगा। यशवीर जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो निष्क्रियता रही आपके पदाधिकारियों की, उसकी वजह से आपको ये फैसला लेना पड़ा, क्योंकि उससे आप पर इम्पैक्ट पड़ रहा था। ये एक सबसे बड़ा कारण। दूसरा जानकारी ये भी है कि एक नहीं, दो नहीं, 344 पदाधिकारी ऐसे हैं जिनको आपने नोटिस भी दिया कि आप आए, चर्चा करें, बैठे, लेकिन नहीं आया कोई। आप मान के चलिए कि यूथ कांग्रेस वो संगठन है जिसने इस देश को और राजस्थान प्रदेश को बड़े बड़े नेता दिए हैं, और यूथ कांग्रेस से निकलकर लगातार जो हैं लोग बड़े बड़े पदों पे, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, इस तरीके की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। वो यूथ कांग्रेस से लेकिन आज तो संघर्ष वही करके पद आपने ले ही लिए ना निकले। एक ही झटके में, और यही तो मेरा अभी सवाल है। आपने दिए नहीं, होंगे, लेकिन इसको- अब लेने का काम भी तो आप ही कर रहे हैं। इसको- उनके लिए क्या इसको प्लानिंग आप है? समझ- वापस लाएंगे उन्हें? मेरी आपका बात- फोकस तो मेरी युवा और बात- नए नेतृत्व पर है ना, तो जो इतने समय से आपके साथ रहे उनका क्या करिएगा? मैं ये पूछ रही हूँ। मेरी बात आप समझ नहीं रहे हैं कि आने वाले समय में पंचायत के चुनाव है, निकाय के चुनाव है। हम चाहते हैं कि यूथ कांग्रेस मजबूती से आने वाले चुनाव में काम करें। इसलिए जो पदाधिकारी लंबे समय से एक्टिव मजबूती से नहीं थे, काम काम करें, नहीं जो कर रहे अच्छा थे, काम करें। यशवीर जी, आपकी टीम मजबूत नहीं है, नहीं आपकी टीम जी? मजबूत, जी? आपके पदाधिकारी अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, आपके शब्द हैं, मैं पूछ रही हूँ आपसे। खुलकर मेरे कारण शब्द तो ये नहीं बताइए है। मैंने- यशवीर जी, इतना बड़ा फैसला आपका आपने ले जो लिया, सवाल खुलकर है कारण कि तो भाई तो बताइए। आपको ये 44 फैसला लोगों को क्यों अगर लेना किसी पड़ा? संगठन में नोटिस देना आप पड़ रहा है, सुनिए उस बात, संगठन की क्या आपका ये स्थिति सवाल होती है, था आप कि आपको कल्पना कर सकते ये हैं। फैसला क्यों लेना पड़ा, तो मैं उसका जवाब ये दे रहा हूं कि हर 344 लोगों ऑर्गेनाइजेशन का समय अगर समय किसी पर संगठन इस में तरीके नोटिस के देना बदलाव पड़ रहा करता है, है, तो उनसे उसी कारण बदलाव बताओ, के नोटिस क्रम दिया में जा रहा ये है, फैसला उस हमने लिया। संगठन की क्या और स्थिति आने वाले होती है, समय में कोई भी आपको व्यक्ति यूथ कल्पना कर सकता है। कांग्रेस की और बहुत ये जल्दी यशवीर सूरा जी तो खुद नई पीड़ित है, कार्यकारिणी इनके देखने आपस को में मिलेगी। 3 अध्यक्ष बने हुए हैं, तीनों अलग अलग ग्रुप में हैं।
अभिमन्यु पूनिया जी पायलट साहब के ग्रुप में, सूरा जी गोविंद डोटासरा जी के ग्रुप में, सरिंदर मूड जी उसमें, अपने गहलोत साहब के ग्रुप में, ये आपस में कैसे एक दूसरे को नीचे गिराया जाए, कैसे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया जाए, गोरा जी उसी काम में लगे हुए ये हैं। जानकारी, और अब तक इनका ये कोई एक भी जानकारी आप मूवमेंट नहीं बन पाया ये राजस्थान जानकारी में, और आप युवा कहाँ से इनके हाथ लेकर से आते निकल चुका हैं? है। आगे आने वाले समय में कहाँ से लेकर आते हैं? आपको इन जानकारियों के लिए मुबारक हो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारी कांग्रेस पार्टी एक है, और चाहे अशोक गहलोत जी हो, चाहे डोटासरा जी हो, चाहे पायलट साहब हो, सब हमारे नेता है। आप अपनी पार्टी का ध्यान रखिए, आप अपने नेताओं का ध्यान रखिए। किस तरीके से अंता के उपचुनाव में आपके जो मुख्यमंत्री जी थे वो किस तरीके से चाहते थे कि बीजेपी का कैंडिडेट नहीं जीते, वसुंधरा जी का कैंडिडेट नहीं जीते। अरे छोड़िए, आप इन सब बातों में मत उलझिए। आप नए युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने हैं। आप नए युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने हैं। आप एक अच्छे व्यक्ति, ठीक है एक यशवीर अच्छे जी, व्यक्तित्व आप बार से बार इस धनी बात है। पर फोकस मैं कर रहे आपको हैं। शुभकामनाएं अरे देता हूँ कि यशवीर आपका जी, कार्यकाल यशवीर अच्छा जी, हो। अभी सवालों के तो यहाँ पर है। यशवीर जी अभी ठीक ठीक है, एक कार्यकारिणी भी नहीं बना पाया। वो युवा मोर्चा मैं समझता हूँ आने वाले समय में काम करे। सरकार है आपकी बीजेपी की, ठीक है ना? आप आने वाले समय में युवाओं के मुद्दों को सरकार में रखें, और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे मिले आप उस पर ध्यान दें, न कि कांग्रेस के युवा संगठन पे आप अपना ध्यान दें। एक दिन में 1 लाख भर्तियों की घोषणा करना कोई आम बात नहीं है। पिछला शासन भी आपका युवाओं ने देखा है। घोषणा करने में तो भाई साहब बीजेपी का कोई जवाब नहीं है। भ्रष्टाचार, घोषणा करने में तो बीजेपी का कोई जवाब नहीं है। करनी पड़ी है। आपका मैनिफेस्टो मैंने पढ़ा है, जिसमें आपने कितनी घोषणाएं की है, पर उस पे धरातल पे सब लोग घोषणाएं उतरी है वो भी पूरा राजस्थान जान रहा है कि ये जो पर्ची से बनी हुई सरकार है ये कितना काम जनता के लिए कर रही है, ये भी पूरा राजस्थान देख रहा है। कौन सा ऐसा संगठन होगा जिसमें करिए, 344 लोगों को एक साथ नोटिस दिया जा सकता है? कि आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने हैं, आप युवाओं को मजबूत करने के लिए, आप उनको सशक्त करने के लिए अपनी सरकार से किस तरीके से युवाओं को सशक्त करेगी आपकी सरकार? अरे यशवीर जी, आप शंकर लाल जी को नसीहत दे रहे हैं। अरे कम से कम पहले खुद तो तय कर लीजिए। आपने तो सबके सब बाहर बिठा दिया, आप उस पर तो जवाब नहीं दे रहे हैं। अरे उस पे जवाब दे दिया ना कि आने वाले समय में आपको नई कार्यकारिणी देखने को मिलेगी। आने वाले समय में 10-15 दिन के अंदर आपको नई कार्यकारिणी देखने को मिलेगी। मैंने जवाब दे दिया अपना। उनका क्या होगा? भैया कांग्रेस में सब लोग बैठ के और फैसला करते हैं, एक व्यक्ति नहीं करता है। अभी अरविंद आपकी तरह ने कहा पर्ची नहीं आती है। कितने लोगों की कार्यकारिणी बना दी, 300-400 लोगों की कार्यकारिणी बना दी। 400 लोगों का आपसे कोई जुड़ना नहीं चाहता, आपसे कोई जुड़ना नहीं चाहता। यूथ कांग्रेस से युवा जुड़ना चाहते हैं, इसमें हमारी थोड़ी दिक्कत है। आप लोग अपने जमीन पे जाइए, युवाओं से बात करिए, आपसे कोई जुड़ना नहीं चाहता। ठीक है, एक मिनट वापस आती हूँ मैं। यशवीर जी ये जवाब नहीं है। यशवीर जी मैंने आपसे सीधा सवाल सिर्फ ये पूछा था कि कम से कम आप एक वजह तो बताएं। आपके पास वजह का जवाब नहीं है। आपका रोड मैप क्या है उसकी तैयारी आपके पास नहीं है। मैंने बता दिया। जिनको आपने बाहर निकाल दिया उनका क्या होगा उसका जवाब आपके पास नहीं है। रीऑर्गेनाइजेशन हर जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो समय समय पे करती है, और हमने किया है। और आज आप नहीं मैं यशवीर जी मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, आपने उसका तो आप जवाब नहीं दे रहे, गोलमोल बातें क्यों कर रहे हैं आप? मैं आपसे सीधा पूछ रही हूँ, कारण बदलाव की जरूरत क्या थी उसका जवाब नहीं है। अच्छा, आज एक और तस्वीर सामने आई है, पुनिया जी का जिक्र आप कर रखे हैं, जो अभी पूरी जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, वो एक पूरे पेपर कॉपी एसडीएम के चेहरे पर फाड़ कर फेंक देते हैं। क्या ये रवैया आपके यूथ के लिए आइडल सेट हो सकता है क्या? इस पर भी जवाब दे दीजिए। आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं वो घटना मैंने नहीं देखी है, मैं क्या बोल सकता हूँ? यशवीर जी देख लीजिए, हमारे टीवी पे ही चल रही है, स्क्रीन पर लगातार हम उस तस्वीर को दिखा रखे हैं। आप युवा का आइडल बनना चाहते हैं, आप युवाओं के लिए एक मॉडल सेट करना चाहते हैं, रीसेट करने की तैयारी आप कर रखे हैं, लेकिन फिर इस तरह की तस्वीरें, उस पर आपके पास जवाब नहीं। मैडम आप मेरी बात सुनिए, बोलिए। जिस तरीके से आए दिन एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है राजस्थान में, आए दिन बीएलओ पे जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है और जिस तरीके से फॉर्म 7 जमा करा रहे हैं, जो लोग
मौजूद हैं उन लोगों के वोट काटने के लिए वहां फॉर्म जमा कराए जा रहे हैं, गलत तरीके से उनके वोट काटे जा रहे हैं। आप उन चीजों की चर्चा करिए ना, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। जो मुद्दे राजस्थान के आपके पास हैं, आप तथ्य नहीं उन चीजों होते, पे बात करिए। फिर उसके लिए भी तथ्य नहीं होते। यशवीर जी, आप प्रोसेस पे सवाल उठाते हैं, लेकिन उसके लिए तथ्य पेश नहीं करते, हवाई बातें नहीं चलती ना। खैर, एसआईआर का मुद्दा भी चर्चा का विषय, उस पर भी बात करेंगे। मैडम, आप क्यों वापस अपने मुद्दे से हट जाते हैं? के वीडियो आ रहे हैं, कार्यकारिणी पे नहीं बोल पाएंगे क्या? जनता के यूथ बीच में कांग्रेस बैठा है कार्यकारिणी पर नहीं बोल पाएंगे आप? उन पे आपके अधिकारी और जो बीजेपी के नेता वो दबाव बना रहे हैं कि वो वोट गलत तरीके से काटे। यशवीर जी, आप भटक गए, वीडियो आ रहे हैं, यशवीर जी आज का मुद्दा भूल गए आप। मैं आपको भेज दूंगा, मैं नहीं भूला हूं। आपको इस पे जो जानकारी चाहिए मैं आपको भेज दूंगा। आपने नहीं बात कर दी, इसलिए यशवीर जी, आप मुद्दे से भटक गए हैं। मैं आपको वापस ट्रैक पर लाती हूँ। यूथ कांग्रेस कार्यकारिणी को भंग कर देना ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। मैं दोबारा कोशिश करती हूँ कि आप इस पर सटीक जवाब दें। आज से पहले किसी संगठन, किसी पार्टी की कार्यकारिणी भंग नहीं हुई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये तो समय समय पर होती रहती है, पुराने लोग जाएंगे, लेकिन कारण क्या है ये तो बताइए। तभी तो नहीं, अपनी नाकामियां छुपाने की कोशिश कर रहे हैं क्या आप? जवाब तो दीजिए, कारण क्या था? मैडम एक बात बताइए आप मुझे, इसमें नाकामी और इस तरह की कोई बातें का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसमें तो ये है कि हमने हमारा प्रश्न उठता है यशवीर जी, ये देखिए ना, आपका शीर्ष नेतृत्व क्या कह रहा है वो तो सुनिए। कम से कम उसको तो मत जुटलाइए, आप ही का ट्वीट है ना, इस पे आप ही तो लिख रखे हैं। पार्टी नेतृत्व का कहना है ये निर्णय संगठन को अधिक सक्षम, जवाबदेह, प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। मतलब प्रभावी बनाना चाहते हैं, है नहीं ना, जरूरत है इसलिए। अरे कम से कम अपनी बातों पर तो नहीं, अपने स्टेटमेंट से हट जाते हैं। के आधार पे जब हम विचार करने की जरूरत है। खैर 15 दिनों में आप क्या फैसला लेंगे इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन जिस यूथ को आप एक आइडल मॉडल सेट करना चाहते हैं यशवीर जी, उसके लिए ये आपको बैकफायर कर सकता है। खैर आने वाले दिनों में ये भी तय हो जाएगा कि आखिर कैसे बदलेगी तस्वीर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ा सवाल ये कि आखिर ये लिया गया फैसला कांग्रेस को आने वाले समय में नुकसान पहुंचाएगा या फायदे का सौदा होगा, ये भी देखना होगा। लेकिन इस फैसले से यूथ पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये भी एक बड़ा सवाल अब इस फैसले के साथ जुड़ गया है। इसी के साथ हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान।